ये आजकल के जो युवा हैं, युवक हैं, युवतियाँ हैं, ये सब बहुत चतुर होते हैं। अगर कुछ करना भी है किसी को, तो इस तरह से माता पिता को प्रयास रहता है कि जल्दी से बात होने ही ना पाए, और माँ बाप इस तरह की घटनाएं प्रायः कम ही देख पाते हैं। तुरंत उस पे एक्टिव होके काम करती, शायद ये घटना नहीं होती। उस पे आप क्या कहेंगे? शासन प्रशासन की पूरी तौर से लापरवाही है। जी। मैं तो ये कहूँगा कि जंगल राज है। जी। वो इसलिए कि जब उन्होंने साफ साफ अपने एफआईआर में लिखाया है कि इस व्यक्ति से मेरे जान का खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है, तो शासन प्रशासन ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? वहाँ पे जितने तैनात पुलिसकर्मी हैं या जो सीओ साहब हैं, उनके लिए आप क्या कहें? अब उनके लिए यही है सर कि अगर इस तरह से थोड़ा से अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सामाजिक व्यवस्था को, सिस्टम को भी थोड़ा सिस्टम का दर्द महसूस करते हुए और त्वरित कार्रवाई हमेशा हो, तो जिससे इस तरह की घटना न हो, जिससे प्रशासन को बाद में भी बहुत परेशानी होती है। जितनी दिक्कत बाद में उठाता है, अगर इतनी ही थोड़ी सी पहले प्रयास हो जाए तो बहुत सारी घटनाएं इस तरह की जो होने से। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पिंडिया न्यूज़। पिंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय मैं रायबरेली में हूँ, वही सुनील के परिवार के घर पे हूँ। और अगर हम बात करें मित्रों, कुछ जो सुनील पहले यूपीपी में नौकरी करते हैं, उसके बाद रिजाइन करके टीचर बन जाते हैं, और जब टीचर बनते हैं उसके बाद अमेठी में जाके रहने लगते हैं, अपना अध्यापन का काम करते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो घटना हुआ है एकदम दिल दहलाने वाली घटना है, और ऐसे में इनके घर पे बहुत सारे शिक्षक लोग आए हैं, और जो शिक्षक लोग हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या ये लोग आश्वासन दिए और क्या कुछ मदद भी किए हैं, हम सारी बातचीत इनसे करेंगे और इस घटना के बारे में भी जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? सर दिलीप कुमार गौतम, मैं डलमू से आ रहा हूँ। जी। अच्छा सर, अगर बात करें कि इतना बड़ा अपराध जो हुआ है, इस पे क्या कहें? हम ये चाहते हैं कि ये इस समय दुख की घड़ी में जो दोषी था, जो चार हत्या किया है, उसको जो है इनकाउंटर होना चाहिए, और ऐसा जघन्य अपराध जो दूसरा ऐसा कभी सोचा ना करे कि ये घटना ऐसी हो। सर आपका क्या नाम है? श्यामलाल। सर आप सुनील के बैच के ही टीचर हैं? नहीं, हम सीनियर टीचर हैं। हम विभाग के नाते, मैं भागीरथी इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ, और बड़ा ही दुखद घटना है पूरे। एक सवाल होगा आपसे कि जो शिक्षक लोग होते हैं, वो जो अध्यापक थे, कई बच्चों का जीवन संवारते, कई बच्चों की जो शिक्षा देते, पढ़ लिख के बड़े होकर आईएएस पीसीएस बनते। अब कितने बच्चों का जीवन भी अंधकार हो गया और उनके परिवार की तो पूरा नष्ट हो गया। उस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, शिक्षक समाज का दर्पण होता है। शिक्षकों से ही सब लोग सीखते हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र में उनको उन्नत करनी हो। अब जैसे शिक्षक सुनील कुमार का संपूर्ण परिवार ही नष्ट कर दिया गया है। वो बहुत ही गरीब घराने से, बहुत ही मेहनती लड़का था। जी। बहुत ही मेहनती लड़का था। उसने मेहनत करके, मजदूरी करके, पहले इनके पिताजी बताते हैं कि भट्टे में भी काम करता था हमारे साथ में, और फिर उस भट्टे से थोड़ी सी कमाई हुई है तो उससे एक छोटी सी दुकान खोला। उसके बाद पुलिस में के लिए प्रयास किया, फॉर्म डाला, फिर पुलिस में नौकरी किया लगभग 1 वर्षों तक। उसके बाद जब इनका शिक्षक में चयन हो गया तो इन्होंने 4 साल कम से कम नौकरी की अमेठी क्षेत्र में, और वहीं पर रहकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। और इनके पूरे परिवार को चंदन वर्मा नाम के हत्यारे ने पूरा परिवार को नष्ट कर दिया। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर की जाए। उसने जैसा किया उसका वैसा ही फल मिले, और इस परिवार की, क्योंकि उनका परिवार तो रहा नहीं है। अब माता पिता का वही एक इकलौता कमाऊ पुत्र था। इनकी शासन से जितनी से ज़्यादा आर्थिक मदद हो सके, हम शिक्षक लोगों ने भी 11,000 रुपए की मदद की है। और भी हम नेताओं से और पार्टियों से और सरकार से मांग करते हैं कि इनकी आर्थिक मदद ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, ताकि इनका बुढ़ापा सही से कट सके। अच्छा सर, एक बात और हम करें कि जो चंदन नाम का व्यक्ति है, जो उन लोगों को मौत के घाट उतारा है,
वो उनकी मैडम का जो पूनम थी उनका प्रेमी बताया जा रहा है। ये कहाँ तक सही हो सकता है? अब लोग कहते हैं, लेकिन उसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर उनका प्रेमी होता तो वो छोटे छोटे बच्चों की हत्या क्यों करता? वो छोटे छोटे बच्चों की हत्या क्यों करता? वो मारता तो सुनील शिक्षक को मारता है, अपनी प्रेमिका को क्यों मारता? छोटे बच्चे उससे क्या क्या ले रखा था छोटे बच्चों ने, जिनकी हत्या उसने कर दिया। अच्छा सर, हम कहीं बात करें जो शासन प्रशासन है, 18 अगस्त के सुनील जी ने एक एफआईआर किया था, और वो एफआईआर अगर शासन प्रशासन तुरंत उस पे एक्टिव होकर काम करती, शायद ये घटना नहीं होती। उस पे आप क्या कहेंगे? शासन प्रशासन की पूरी तौर से लापरवाही है। मैं तो ये कहूँगा कि जंगल राज है। वो इसलिए कि जब उन्होंने साफ साफ अपने एफआईआर में लिखाया है कि इस व्यक्ति से मेरे जान का खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है, तो शासन प्रशासन ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? शासन प्रशासन ने उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको संज्ञान लेना चाहिए। अगर शासन प्रशासन सतर्क रहता तो आज ये 4 लोगों की हत्या न होती। मित्रों, अगर बात करें कि जो पूरा सुदामापुर गांव है, पूरी प्रशासन से मुस्तैद है। अगर हम बात करें, अगर यही इतनी प्रशासन लगाने की क्या ज़रूरत है, जो घटना घटने के बाद अगर वही 2 प्रशासन लगा के उनको उठा लिया जाता, अरेस्ट कर लिया जाता, तो शायद आज ये घटना नहीं घटती। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अगर शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता है तो इतनी बड़ी हत्या होती ही नहीं आज। बिल्कुल नहीं होती, और ये दिन देखने को नहीं आता। और अच्छा, आए दिन जो घटनाएं घटती हैं, ये इतने बड़े बड़े जो योगी जी एक दावा करते हैं कि प्रदेश को अपराधी मुक्त बना दिया जाएगा, उस पे आप लोग क्योंकि अध्यापक हैं, आने वाली पीढ़ियां को संभालते हैं, बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, तो उस पे मतलब क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन को ठीक से ध्यान देना चाहिए, और सब विभागों को चुस्त दुरुस्त इतना करना चाहिए कि जहाँ इस प्रकार की घटना हो उसके पहले ही अगर संज्ञान ले लिया जाए तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो। तो कहीं न कहीं मित्रों, अगर हम देख रहे हैं, ये अध्यापक हैं और उनके ही साथ के उनके सीनियर हैं, और ये लोग आए हैं और सांत्वना भी दिए हैं परिवार को, और अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो चंदन जो अपराधी है, उस बच्ची का क्या कसूर होगा, और उस छोटी वाली बच्ची का क्या कसूर होगा? प्रेमी को भी मारता है, हस्बैंड को भी मारता है, उसके बाद बच्चियों को भी मार देता है, 4 लोगों को हत्याएँ करता है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, इतना बड़ा जघन्य अपराध होता है, इस पे आप लोग क्या कहेंगे? सर, अब चूँकि अपराध हो व्यक्ति के मन में पनपता है, और इस पे हमारे शासन प्रशासन को जो जो तत्परता अपराध के बाद दिखाई पड़ती है, तो जैसे ही इस तरह की कोई सूचना मिले, इस तरह की आशंका जताई जाए, तो उस पर थोड़ा गंभीरता से और काम करने की ज़रूरत है, और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आने वाले समय में एक नज़ीर प्रस्तुत हो और अपराधी आसानी से जो इस तरह लीपापोती करके बचने न पाएँ। तो क्योंकि जो हो गया है, जान तो चली गई है। अच्छा सर, हम एक सवाल और करेंगे कि जब 18 अगस्त के इन्होंने एप्लीकेशन दिया, और उन वहाँ पे जितने तैनात पुलिसकर्मी हैं या जो सीओ साहब हैं, उनके लिए आप क्या कहें? अब उनके लिए यही है सर कि अगर इस तरह से थोड़ा से अपने विवेक का प्रयोग करते हुए एक सामाजिक व्यवस्था को, सिस्टम को भी थोड़ा सिस्टम का दर्द महसूस करते हुए और त्वरित कार्रवाई हमेशा हो, तो जिससे इस तरह की घटना न हो, जिससे प्रशासन को बाद में भी बहुत परेशानी होती है। जितनी दिक्कत वो बाद में उठाता है, अगर इतनी ही थोड़ी सी पहले प्रयास हो जाए तो बहुत सारी घटनाएं इस तरह की जो होने से बच सकती हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो आप लोग देखे होंगे, शायद अगर वीडियो देखे होंगे, तो एक प्रेमी का फ़ोटो उसके साथ हँसता हुआ दिखाई दे रहा है। उस फ़ोटो पे क्या कहेंगे, या उस प्रेम प्रसंग पे क्या कुछ कहेंगे? अब प्रेम प्रसंग के संबंध में सर, वहाँ चूँकि हम तो 10 साल से बाहर हैं और उससे काफ़ी सीनियर भी हैं, इस तरह की पहले कोई हमें उसकी बात, इस तरह की वार्तालाप तो हुई नहीं जिससे हम उस पर कोई ज़्यादा निष्कर्ष निकाल सकें। कुछ लोगों का हर व्यक्ति से आना जाना रहता ही है, और इस तरह से फ़ोटो फाटो का, इस तरह सोशल मीडिया के ज़माने में ज़्यादातर भाई भौजाई के नाते कभी ना कभी फ़ोटो आ भी जाती, लेकिन उसके पीछे इतनी बड़ी राज, इतना बड़ा साजिश है सर, ये तो किसी को पता नहीं। तो अभी परसों जब हत्याकांड के बाद ही सब जब सामने आया, तभी सब बात सामने आ रही है। अच्छा, उसके माँ से भी कुछ लोगों ने बात किया, उसकी माँ बोल रही थी कि ऐसी बेटी हमारी नहीं थी। अब कोई भी माँ बाप से इस तरह की बातें अगर होती भी है, तो इस तरह से, चूँकि आजकल के
जो युवा हैं, युवक हैं, युवतियाँ हैं, ये सब बहुत चतुर होते हैं। अगर कुछ करना भी है किसी को तो इस तरह से माता पिता को प्रयास रहता है कि जल्दी से बात होने ही ना पाए, और माँ बाप इस तरह की घटनाएं प्रायः कम ही देख पाते हैं। लेकिन ये तो अब वो जाने, है ना, बेटी ने क्या बता रखा था, माँ ने क्या महसूस किया था, कभी उस तरह की घटना आई थी या कुछ छुपा रही है, तो बात वही बता सकती है। सर आप क्या कहना हाँ, मेरा नाम इंजीनियर अशोक गौतम है और शासन से मेरा ये निवेदन है कि कोई भी अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो उस पर वर्कआउट फास्ट होना चाहिए। एक टीम अपॉइंटमेंट करनी चाहिए इस वारदात को रोकने के लिए। तो मेरा शासन से यही निवेदन है, अगर ये हुआ होता तो आज ये दुखद घटना इतनी बड़ी रायबरेली के अंदर ना हुई होती। जो आज गांव में पुलिस तब्दील है, पूरा मुस्तैद है, लगी है, जिस प्रकार से अगर उस प्रकार से केवल 2 सिपाही भेज के अगर उसको उठा लिया गया होता तो आज ऐसी घटनाएं नहीं तो होती। ये बिल्कुल ना होती, ऐसा सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ये होना भी चाहिए। अभी फॉरेन में क्या है, इसीलिए वहाँ क्राइम कम है, क्योंकि वहाँ कोई क्विक एक्शन लिया जाता है भाई। जैसे हमारे ऑलरेडी अब इतना टाइम वेस्ट हो रहा है हर किसी का, तो कहीं ना कहीं ये उसी का ही है कि टीम ढंग से वर्कआउट नहीं कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि शासन से कि इस पे एक स्पेशल टीम होनी चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, ठीक है जी, हर ब्लॉक में होनी चाहिए, हर ग्राम सभा में ये होनी चाहिए। तो ऐसी टीम जुड़नी चाहिए। अच्छा सर, एक बात और करें इससे क्राइम बड़े बड़े रुक जाएंगे। सर। और जैसे ये 100 डायलिंग है ना, 100 डायलिंग, तो 100 डायलिंग जहाँ भी अगर कोई करता है तो वहाँ पहुँच के उसका निवारण भी वहीं होना चाहिए। उससे टाइम, मनी और सिक्योरिटी हर चीज़ का बेनिफिट होगा। तो मेरा यही सही कह रहे हैं। और अगर हम एक बात करें कि अभी अपराधी चंदन को पकड़ लिया गया, गोली मार के पकड़ लिया गया है, चंदन के लिए कौन सी आप मांग करेंगी, कौन सी सजा की मांग करेंगे? सज़ा क्या है जी, देखो सज़ा तो ये शासन नहीं देगा, जो देगा, है ना। फिलहाल हम लोग कोई मांग नहीं कर सकते कि, क्योंकि अब हमारे जिस पे दुखित घटना हुई वो तो चला ही गया है ना। तो अब ये तो उन्हीं को ही तय करना पड़ेगा कि आगे से ऐसे क्राइम ना हो, ठीक है जी। तो इसके लिए कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए, जो फॉरेन में है तो अपने इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। सर आप क्या कहना है? जितेंद्र कुमार हमारा नाम है। सर, इतना बड़ा घटना घट जाता है, आप यहीं हैं, उत्तर प्रदेश में ही रह रहे हैं, ऐसी घटनाएं आए दिन क्यों घटती हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए, बेहद दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं अप्रत्याशित हैं, होना नहीं चाहिए। जो अगर एप्लीकेशन वगैरह दिया जाता है तो उस पर थोड़ा सा अगर पहले से ध्यान दिया जाए तो हो सकता है घटनाएं काफ़ी कुछ रुक सकती हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मामलों में। अच्छा, वहाँ के आप सीओ और उनकी टीम के लिए क्या कहेंगे? अब सीईओ और उनकी टीम के लिए क्या कहना है सर, जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया है उस पर थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए था, हो सकता है ये घटना रुक जाती। हमारे साथ थे बहुत सारे शिक्षक हैं, आप देखें कैमरे के फ्रेम में सब लोग को देख रहे हैं, और शिक्षक लोग यहाँ आके सांत्वना दे रहे हैं इस शोकाकुल परिवार को। और ये वीडियो आप लोगों को और ये शोकाकुल परिवार के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।